Hello students, so today we are doing lesson 2 of Beehive, The Sound of Music, part 1. Evelyn Glennie, ठीक है, समरी इसकी एक्सप्लेन कर रही हूँ. A 17-year-old girl had decided to make music her life, though being completely deaf. इसके अंदर एक गर्ल की बात हो रही है जो सुन नहीं सकती है, डेफ है, ठीक है, और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाऊँगी. This aspiring musician feels the vibration of a approaching train. ये इतना एस्पायरिंग म्यूजिशियन की बात कर रहे हैं, उसको एस्पायर कर रहे हैं कि जैसे कि वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, जैसे एक ट्रेन आ रही होती है उसकी वाइब्रेशन को, तो वो म्यूज़िक उसको ऐसे एस्पायर कर रहा है आगे बढ़ने के लिए. शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एट द, वो ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो गई है कहाँ पर, एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन. एवलिन ग्लिनी फील्स नर्वस येट एक्साइटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हर ट्रेनिंग. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, ठीक है, जब उसकी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे होता है. ग्लिनी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली फ्रॉम द एज ऑफ 8 ड्यू टू दी नर्व डैमेज. जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, दैट मीन्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. वेन एवर यू आर राइटिंग द क्वेश्चन, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं या आपको रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आ रहा है, इसी के अंदर से आपको आंसर्स मिल जाएंगे. पूरी समरी आपको विद इन 5 मिनट्स मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा. एग्ज़ाम से पहले आप ये करके जाएंगे. आप एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर के लिए टोटली प्रिपेयर हैं विद फुल क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है. आंसर्स भी इसके अंदर एक्सप्लेन है. सो ग्लेनी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली. अब वो उसकी हेयरिंग पावर कब लूज़ हो गई थी, जब वो 8 साल की थी, ड्यू टू नर्व डैमेज, नर्व के डैमेज होने की वजह से. शी वॉज एडवाइज टू बी सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ. उसको एडवाइस किया गया कि वो डेफ के स्कूल में जाए जहाँ पे बच्चों को कम सुनाई देता है. बट एवलिन वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. उसने अपने आप को समझाया, डिटर्मिन हुई वो कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन द म्यूज़िक. मतलब ये नहीं कि मैं डेफ स्कूल में जाऊँगी, ठीक है. सो उसने कहा कि मैं नॉर्मल लाइफ जीऊँगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपने इंटरेस्ट को पूरा करूँगी जो म्यूज़िक में. मोस्ट ऑफ द पीपल डिस्करेज हर, बट प्रकर्शन रॉन फॉक्स नोटिस हर पोटेंशियल. प्रकर्शनिस्ट, देखो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपको तबला, गिटार, सितार, ये सारे आपको इंस्ट्रूमेंट्स पता है. तो ऐसे ही प्रकर्शनिस्ट इस फील्ड में, ठीक है, जो कौन है, रॉन फॉक्स नोटिस हर पोटेंशियल. उन्होंने उसकी पोटेंशियल को देखा कि ये बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, जो हमारी एवलिन ग्लिनी है. एंड मोटिवेटेड हर टू फील द म्यूज़िक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उन्होंने उसको इस तरीके से मोटिवेट किया कि वो म्यूज़िक को फील करे इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. वाइब्रेशंस फील करेगी बॉडी के, जैसे फिंगर्स हैं, हाँ ठीक है, और फुट है, तो डिफरेंट वाइब्रेशंस फील करे. डेफ होने के बावजूद, सुनाई ना देने के बावजूद. डेफ का मतलब होता है जिसको सुनाई नहीं देता. ही टूक 2 लार्ज ड्रम्स फॉर ट्यूनिंग. उन्होंने 2 लार्ज ड्रम लिए जिससे वो ट्यून कर पाए. एवलिन इमीडिएटली रियलाइज्ड हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. अभी उसको सारी वाइब्रेशन सब सीखना था, तो उसे कैसे सिखाया, जो ड्रम्स हैं, ठीक है, जो वेस्ट से ऊपर है, मतलब वेस्ट माने कमर से ऊपर है, उसकी वाइब्रेशंस अलग है, और जो वेस्ट से नीचे है उसकी वाइब्रेशंस अलग है. फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉप्स ये एक्सरसाइज उसको बार बार रिपीट कराता था, सो दैट उनको वाइब्रेशंस और डिफरेंट म्यूज़िक का ये सारा उनके समझाने का तरीका था कि जैसे कि वो म्यूज़िक सीख जाए. नाउ एवलिन कुड फील सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब नोट्स होता है, जैसे हम आपको क्लास में नोट्स देते हैं, ठीक है, अब ऐसे ही म्यूज़िक में भी कुछ नोट्स होते हैं, जैसे सारे गामा आपको पता है, उस कुछ नोट्स दिए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं. तो वो उनके पढ़ाने का, उनको समझाने का तरीका था, म्यूज़िक समझाने का. ड्यूरिंग हर 3 years कोर्स इन रॉयल अकेडमी. उन्होंने कितने साल का कोर्स किया, 3. कहाँ पर किया, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. एवलिन स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, ठीक है, किसमें, हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. गॉट मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंस. टॉप अवार्ड्स उनको मिलते हैं एंड वो सोलो परफॉर्मेंस देती है. सोलो माने अकेले परफॉर्मेंस. शी इज़ नाउ वन ऑफ द टॉप मल्टी प्रकर्शनिस्ट इन द वर्ल्ड विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है. तो वो मल्टी टॉप, मतलब जितने भी प्रकर्शनिस्ट हैं, शी इज़ नो वन ऑफ द टॉप मल्टी, मतलब इन द वर्ल्ड में वो सबसे ज़्यादा टॉप पे हैं, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स. 1000 इंस्ट्रूमेंट्स की मास्टरी के साथ. देख रहे बेटा कितनी अचीवमेंट है. अकॉर्डिंग टू हर, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, यू विल गेट देयर. इससे ये पता लगता है कि हम डेफ हैं या हमें सुनाई नहीं दे रहा, डज नॉट मैटर, वी अचीव, ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट. इट इज़ फैसिनेटिंग टू वॉच एवलिन वर्किंग विदाउट मच एफर्ट. तो मोटिवेशन हमें भी मिल रहा है ना, कितना फैसिनेटिंग लग रहा है कि वो कितना हार्डवर्क कर रही है, जो हमारे लिए सोचना इम्पॉसिबल है
कि जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो म्यूजिशियन बन सकता है। तो देख रहे हैं हम सबके लिए कितना मोटिवेटिंग है। शी स्पीक्स क्लियरली एज शी कुड लिसन टिल द एज ऑफ 11। ठीक है, वो क्लियरली स्पीक करती थी और शी कुड लिसन टिल द एज ऑफ 11 की एज तक वो सुनती थी। ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन शी वॉचेस लिप मूवमेंट, फेस एंड स्पेशली आइज़। तो उन्होंने क्या देखा कन्वर्जेशन के दौरान, उन्होंने लिप मूवमेंट से समझा सारी बातों को, फेस मूवमेंट से, आइज़ मूवमेंट से। शी हैड लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापनीज़। ये सारी उन्होंने नॉर्मल ये जो बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने सीखा। वाइल प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट शी रिमेन बेयरफुट। अब जब वो इंस्ट्रूमेंट सीख रही थी, बेयरफुट का माने बिना चप्पल के, ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू द बेयरफुट। जो वाइब्रेशंस है उनके पैरों पे उन्हें समझ आए। एंड अप हर लेग्स। शी कुड फील म्यूज़िक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। वो म्यूज़िक फील करती हैं अपने हर एक बॉडी पार्ट पे, जैसे उनको टीच करा गया, समझाया गया। स्किन, चीक बोन्स एंड इवन हेयर में भी वो वाइब्रेशंस फील कर रही हैं। शी फेल्ट द इको ऑफ द साउंड फ्लोइंग इनटू हर बॉडी बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम। शी हैज़ बीन अ वर्कोहॉलिक मतलब जिसको काम करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। एंड हैज़ बीन रिवॉर्डेड एनॉर्मसली। रॉयल, अब उनको क्या मिला है, अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है अपने काम के लिए। ठीक है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर वॉज प्रेजेंटेड टू हर इन 1991। ये उनको अवार्ड मिला, ये मैंने अवार्ड का नेम अंडरलाइन किया है। Besides regular concerts, she has given free concerts in the prisons. Prison माने जेल में भी वो फ्री कंसर्ट दे रही है एंड हॉस्पिटल में भी। टीचिंग यंग म्यूजिशियंस इज़ हर टॉप प्रायोरिटी। जो यंग म्यूजिशियंस हैं, ठीक है, यंग माने जो आने वाले जनरेशन्स के यंग म्यूजिशियंस हैं, इज़ हर टॉप प्रायोरिटी, वो उनकी प्रायोरिटी है। शी हैज़ प्लेस प्रिकर्शन इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। वो अपने ऑर्केस्ट्रा भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। शी प्लेस प्रिकर्शन इन फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा के सामने वो क्या करती हैं, इनको प्लेस करती हैं। सो आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 2 बुक बिहाइव द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट 2। इसका अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं। राइटर कौन है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सो आज हम फिर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर रहे हैं। इसको करके आपके चैप्टर कवर हो जाएगा इंक्लूडिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ध्यान से सुनेंगे, शॉर्ट समरी में मैं आपको पूरा चैप्टर डन करा दूंगी। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ ग्रेट शहनाई प्लेयर। हु इज़ बिस्मिल्लाह खान, इस चैप्टर के अंदर बता रहे हैं ही इज़ अ ग्रेट शहनाई प्लेयर। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनके परिवार में सारे लोग म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक में हैं सारे। He was attracted towards शहनाई at the age of 3। शहनाई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उसकी तरफ कब अट्रैक्ट हो गए थे, जब वो 3 साल के थे। एंड थ्रू हिज हार्डवर्क बॉट इट ऑन टू दी क्लासिकल स्टेज। अपनी हार्डवर्क से वो इस क्लासिकल स्टेज पे पहुँचे हैं। अ स्टोरी गोज़ ऑन अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई। पूरी स्टोरी हमारी इसी चैप्टर पर है। शहनाई जो हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई पुंगी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बता रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे क्या बता रहे हैं, PUNGI पुंगी। अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। अब ये जो बता रहे हैं, पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको किसने बंद कर दिया था, बैन कर दिया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब मुग़ल के शासक की बात कर रहे हैं, मुग़ल के किंग हैं, ठीक है, आपने अपनी SST की बुक्स में पढ़ा होगा। फॉर इट्स श्रिल, उनको लगा कि इसकी जो साउंड है बहुत ज़्यादा कैसी है, अनप्लीजेंट है, तो उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट है पुंगी, उसको क्या कर दिया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बैन कर दिया। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस हैविंग एक्सेस टू दी रॉयल पैलेस ऑल्सो डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उन्होंने सोचा कि हम जो पुंगी है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। किसने, बार्बर ने। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस हैविंग एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, वो रॉयल पैलेस में आता था। रॉयल पैलेस मतलब जहाँ पर औरंगज़ेब की बात कर रहे हैं। औरंगज़ेब जहाँ पर जैसे हमारा ड्राइंग रूम होता है ना, तो ऐसे उनके रॉयल पैलेस होते हैं जहाँ पे सब लोग मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे बार्बर एक, ठीक है, उसका आना जाना होता था। तो उसने सोचा कि चलो मैं इसकी क्वालिटी को, पुंगी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दूँगा। ही टुक अ हॉलो पाइप लॉन्गर देन पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन इट। उसने एक पाइप ली जिसके अंदर उसने हॉलो, जो काफ़ी डीप थी, ठीक है, पुंगी से लंबी थी, और उसके अंदर उसने 7 होल्स कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। जब उसको बजाते थे तो बड़ी ज़्यादा सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती थी, ठीक।
When it was played before the king, he was impressed by the new instrument. जब उसको किंग के सामने बजाया गया तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए. Since it was placed in the Shah chamber and was played by a nai. Who is बारबर? बारबर कौन है? नाई. नाई ने इसका इन्वेंशन करा. इसको पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है जो औरंगज़ेब को अच्छी नहीं लगती थी उसको इम्प्रूव करी है. ठीक है ना. इट वॉज नेम्ड शहनाई. इसका क्या नेम दिया गया? शहनाई. जब बारबर ने इसको इम्प्रूव कर दिया तो इसका नाम क्या दिया गया? शहनाई. द साउंड ऑफ शहनाई इज़ कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. अब जो शहनाई की आवाज़ है इसको ऑस्पिशियस माना गया. जैसे मंगल कार्य होते हैं, मंगल कार्यों में हमें जो अच्छी अच्छी धुन बजाई जाती है वो शहनाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की होती है, तो उसको ऑस्पिशियस माना गया. द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत ग्रुप ऑफ 9 ट्रेडिशनल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट. शहनाई क्या है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ नौबत. और नौबत क्या है? ग्रुप ऑफ 9 ट्रेडिशनल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. हमारे पास पुराने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स 9 हैं, उसका ये पार्ट है. फाउंड इन द रॉयल कोर्ट्स. रॉयल कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? राज दरबार. राज दरबार में जो शहनाई और जो गाने और जो म्यूज़िक बजाए जाते हैं उसमें शहनाई एक इंस्ट्रूमेंट है. इट वॉज प्लेड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. आप कभी भी जाएंगे मंदिरों में ऐसी धुन आपको सुनाई देगी, वेडिंग्स में आपको ऐसी धुन सुनाई देगी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बॉट इट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. वो क्लासिकल स्टेज पे आए. ठीक है. ही इन्वेंटेड मैनी रागास एंड प्लेड दैम ऑन शहनाई. उन्होंने बड़े सारे रागा को क्या करा? इन्वेंट करा. राग समझ रहे, जैसे सारे गमा पा ऐसे होते हैं, ऐसे उन्होंने राग इन्वेंट करे. किसने? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने. ही इन्वेंटेड मैनी रागास एंड प्लेड दैम. और उन्होंने वो सारे राग किस पे बजाए? शहनाई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे प्ले करे. बिस्मिल्लाह खान वॉज बोर्न ऑन 21 मार्च 1916. पेपर में ये क्वेश्चन आता है, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ, वो कब बॉर्न हुए? 21 मार्च 1916 इन अ म्यूजिशियन फैमिली ऑफ रसूल बख्श खान, शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर, किंग कोर्ट इन दुमराव, बिहार. बिहार में है. ठीक है. फादर पैगम्बर बख्श वॉज ऑल्सो अ ग्रेट शहनाई प्लेयर. जो फादर है वो भी क्या है? ग्रेट शहनाई प्लेयर है. हिज मैटरनल अंकल ऑल बख्श गेव हिम शहनाई लेसन्स. ही प्रैक्टिस प्लेइंग शहनाई एट बालाजी एंड मांगला मैया टेम्पल एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा. उन्होंने इनकी प्रैक्टिस कहाँ करी शहनाई बजाने की? ये बता रहे हैं. कहाँ करी उन्होंने शहनाई बजाने की प्रैक्टिस? ध्यान से देखेंगे. ही प्रैक्टिस्ड प्लेइंग शहनाई एट बालाजी. बालाजी क्या है? एक टेम्पल है. मंगला मैया भी टेम्पल है. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आते हैं. एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा के पास. एट द एज ऑफ 14 ही प्लेड शहनाई विद हिज अंकल एट इलाहाबाद म्यूज़िक. उन्होंने 14 ईयर्स की एज में क्या करा? अपने अंकल के साथ क्या किया है? इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में शहनाई जो है प्ले करा है. इंस्ट्रूमेंट प्ले माने बजाया है. एंड वॉज अप्रिशिएटेड बाय उस्ताद फैज़ खान. उनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला. अप्रिसिएशन का मतलब होता है तारीफ़ मिली. किससे? फैज़ खान से. ही ऑफन प्लेड शहनाई एट ऑल इंडिया रेडियो. कहाँ कहाँ पे उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया? ऑल इंडिया रेडियो में बजाया, लखनऊ, सिंस इट्स ओपनिंग इन 1938. बिस्मिल्लाह खान वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ग्रेट द नेशन. टू ग्रीट द नेशन. ही इज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने हमारा नेशन माने इंडिया को ग्रीट किया है विद हिज शहनाई इंस्ट्रूमेंट ऑन 15 अगस्त 1947 इन राग कफ़ी. छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आएंगे. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट आवर नेशन? बिस्मिल्लाह खान. ठीक है. कैसे? विद शहनाई इंस्ट्रूमेंट. कब बजाया उन्होंने? 15 अगस्त 1947. कहाँ पे? राग काफ़ी. इम्प्रेस्ड विद हिज शहनाई फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई. बिस्मिल्लाह खान कंपोज्ड अ हिट सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया. ठीक है. ये आप सब ने सुना हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. एंड कन्नड़ फिल्म सोनादी अपन बट आर्टिफिशली ऑफ द फिल्म वर्ल्ड डिड नॉट इम्प्रेस हिम. बस. तो अब इस चैप्टर की ये समरी है. इसके मैंने आपको शॉर्ट पॉइंट्स एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं. आई होप आपको ये सब अच्छा लगा है. थैंक यू.